अगर तुम इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लोगे ना तो बिलीव मी, तुम अपनी लाइफ के सबसे बड़े हार्ट ब्रेक को अवॉइड कर सकते हो। नेवर डू दीज 3 मिस्टेक्स इन अ रिलेशनशिप। कभी-कभी ना हम रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में खुद को खो देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देते हैं और फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि जो रेड फ्लैग्स थे, वो तो स्टार्टिंग से ही नज़र आ रहे थे, लेकिन हमें उनको इग्नोर किए जा रहे थे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं तुमसे 3 ऐसी मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ, जो अगर तुम अवॉइड कर लो, तो तुम खुद को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचा सकते हो। एंड बिलीव मी, ये 3 चीज़ें ना तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करना। देखो, हमारी ना सबसे पहली गलती वहीं से शुरू होती है जहाँ से हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार में, रिलेशन में एडजस्ट करना गलत है। लेकिन जब एडजस्टमेंट तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने लगे, वहाँ रुक जाना चाहिए। सामने वाला तुम्हें बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स की केयर नहीं है, तुम्हें बार बार छोटा फील करा रहा है, तुम्हें बार बार हर्ट कर रहा है, और तुम सिर्फ इसीलिए चुप हो क्योंकि तुम तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और किसी भी कीमत पे उसे खोना नहीं चाहते, है ना? तो सच बताऊं, उस इंसान को खोना तो दूर, तुमने उसको पाया ही नहीं है। और इस चक्कर में ना तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गवा रहे हो, खुद को अंदर अंदर हर्ट किए जा रहे हो, खुद को खो रहे हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा है ही नहीं। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट एक मेजर पॉइंट होती है। अगर सामने वाला तुम्हें लेके सीरियस होगा ना, तो वो तुम्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी रिलेशन में जैसे जैसे तुम्हारी रिस्पेक्ट कम होती जाती है ना, वैसे वैसे वो रिलेशन टॉक्सिक बनता जाता है। नंबर 2, किसी पर ऑब्सेस हो जाना। हमारी ना दूसरी सबसे बड़ी गलती यही होती है, किसी भी इंसान पर ओवर अटैच्ड या ऑब्सेस हो जाना। देखो, प्यार और ऑब्सेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो कैसे पहचाने? नंबर 1, जब तुम्हारा मूड सामने वाले के मैसेज से डिसाइड होने लगे। भाई, आज मैसेज नहीं आया उसका, अभी तक मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, किसी चीज़ में कुछ करने का मन नहीं है। नंबर 2, जब तुम्हारा मूड सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड हो। किसी दिन अच्छे से बात होगी तो बड़े खुश घूम रहे हो, किसी दिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या किसी भी रीज़न से अच्छे से बात नहीं हो पाई तो मुंह लटका के घूम रहे हो। जब तुम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने गोल्स को इग्नोर करने लगो, तो समझ जाओ अब तुम्हें संभलने की ज़रूरत है। देखो, एक हेल्दी रिलेशनशिप में 2 लोग साथ होते हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। अगर तुम किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना दोगे और कल को वो चला गया, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखो, अटैचमेंट नेचुरल है, लेकिन ऑब्सेशन डेंजरस होता है। नंबर 3, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करना। और तीसरी सबसे पावरफुल मिस्टेक जो कि हम करते हैं एक रिलेशनशिप में, वो है अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करना। अभी इस वीडियो को पॉज करके एक बार अपने पास्ट में झांकना कि कितनी बार किसी भी इंसान से अटैच होते टाइम तुम्हें ये फीलिंग आई थी कि नहीं, ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, कुछ तो है जो सही नहीं है, मुझे ये सही नहीं लग रहा, मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन फिर भी तुमने खुद को ये यकीन दिला लिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ, मैं ही सबको गलत समझती हूँ, सामने वाला ऐसा नहीं है, ये भी अच्छा इंसान है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, मैं हर किसी को ही गलत समझती रहती हूँ, है ना? और फिर हमारे साथ सेम पैटर्न रिपीट होता है। लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमारा भरोसा टूटता है, हमें हर्ट होता है ना ऐसा? और ये पैटर्न ना तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हम ये लेसन नहीं सीख लेते कि हर कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। देखो, हर कोई शुरू में ना बहुत अच्छा बिहेव करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, और हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है ना, हमारी आत्मा की आवाज़, हमारी गट फीलिंग, वो कभी झूठ नहीं बोलती। देखो, किसी भी रिलेशनशिप में ना अगर तुम्हें बार बार अनईजी फील हो रहा हो, तुम्हारा ट्रस्ट नेचुरली बिल्ट ना हो रहा हो, और
तुम ही खुद को झूठी तसल्ली देकर बार-बार खुद को फ़ोर्स कर रहे हो सामने वाले पर ट्रस्ट करने के लिए, तो सँभल जाओ। देखो गट फीलिंग ना हमारा इंटरनल अलार्म सिस्टम होता है और इसको इग्नोर करना मतलब खुद को डेंजर में डालने जैसा है। देखो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, किसी के लिए भी। किसी पर इतना ऑब्सेस मत हो जाओ कि खुद को ही भूल जाओ और अपनी गट फीलिंग को ना इग्नोर मत किया करो। और किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचने का सबसे बड़ा और ईज़ी तरीका है खुद पर फ़ोकस करना, अपनी वैल्यू समझना। अगर तुम इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लोगे ना तो बिलीव मी, तुम अपनी लाइफ़ के सबसे बड़े हार्ट ब्रेक को अवॉइड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।